हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैजिकल लाइफ मोटिवेशन। सभी का दिल से बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस कैंडल वैक्स रीडिंग में हम जानने की कोशिश करेंगे कि इस वक्त आपके पर्सन की राइट नाउ थॉट्स क्या है, उनकी करंट फीलिंग्स क्या है। प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को और सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी वीडियोज़ आप देख सकें। ये जनरल गाइडेंस की तरह लीजिए, मेल फीमेल दोनों के लिए ये रीडिंग होता है। तो चलिए देख लेते हैं सबसे पहले टैरो कार्ड से इस वक्त आपके पर्सन किन चीज़ों को लेकर सोच रहे हैं या उनके दिल और दिमाग में क्या चल रहा है आप दोनों के रिश्ते को लेकर। देखते हैं इस वक्त वो क्या सोच रहे हैं। देयर इज 6 ऑफ पेंटिकल्स। आपके पर्सन के राइट नाउ थॉट्स क्या है, आपके पार्टनर के राइट नाउ थॉट्स क्या है। एंजल्स गाइड करें, यूनिवर्स प्लीज गाइड करें मेरे व्यूवर्स के पार्टनर के करंट थॉट्स क्या है, मेरे व्यूवर्स के पार्टनर के करंट थॉट्स क्या है। ओके इस वक्त इस पर्सन को ना, इनकी सोच अगर मैं देखूं तो डेफिनेटली इस पर्सन को ये लगता है ना कि उन्होंने आपको कहीं ना कहीं बहुत नज़रअंदाज किया है, बहुत ज़्यादा इस इंसान ने इग्नोर किया होगा, या जो आप हकदार हैं जिस चीज़ के, जैसे कि वो आपके साथ सीरियस होने चाहिए उस वक्त सीरियस नहीं हुए, या फिर आपको कमिटमेंट देना था वो कमिटमेंट नहीं दिया, या फिर आप शादीशुदा है तो वो अपने हस्बैंड का फ़र्ज़ या अपनी बीवी का फ़र्ज़ वो नहीं निभा सके। ओके सो यहाँ पे 6 ऑफ पेंटिकल मतलब बहुत सारी चीज़ों में वो फंसते गए और ये रिश्ता उलझता गया। आप दोनों के दरमियान ज़्यादा दूरियां आ गई और कहीं ना कहीं उनकी वजह से, ऐसा वो सोचते हैं कि उनकी वजह से, क्योंकि हो सकता है कि वो अपनी तरफ से प्रयास नहीं कर रहे थे, अपनी तरफ से कोशिश नहीं कर रहे थे आपको खुश करने के लिए, या आपकी खुशी के बारे में ज़्यादा नहीं सोच रहे थे, अपनी खुशी के बारे में, अपने करियर के बारे में, अपने परिवार के बारे में सोचते हुए नज़र आते हैं। आज उनको लगता है कि पूरा अटेंशन आपको देना चाहिए। आज उनको लगता है कि कहीं ना कहीं आपने इम्पैक्ट किया है उनके लाइफ के ऊपर, और जिसे भुलाकर आगे बढ़ना उनके लिए मुश्किल होता जा रहा है। आज वो अगर अकेले हैं, अपनी ज़िंदगी में अकेले पड़ चुके हैं, डेफिनेटली अकेले पड़ चुके हैं, क्योंकि यहाँ पर देखिए एक रिश्ता ऐसा बनता है ना जो लोग यहाँ पर बहुत से टेंशन होते हैं कि लव लाइफ को लेकर। ऐसा नहीं कहते कि मेरे पेरेंट्स के साथ मेरा रियूनियन कैसा होगा या कब होगा, या फिर मेरे भाई बहन के साथ आगे रिश्ता कैसा रहेगा, कोई नहीं पूछता है। सब लोग ये पूछते हैं कि मेरे पार्टनर के साथ रिश्ता कैसा होगा, क्योंकि एक पार्टनर होता है ना जिसके साथ आप सारी चीज़ें शेयर करते हैं, या पार्टनर ही आप उसमें ऐसे कनेक्टेड हो जाते हैं ना कि आपको लगता है कि वो मेरा एक मिरर है, आईना है। मतलब जो मैं सोचती हूँ या मैं जो चाहता हूँ वो भी वैसे ही चाहता है, या फिर आप कहीं ना कहीं उससे प्यार करते हो वो भी आपसे प्यार करते हैं, एक अलग फीलिंग होती है। आज इस इंसान को वो एहसास हो रहा है कि उन्होंने सब कुछ खो दिया, आपके साथ रिश्ता ठीक नहीं है, या फिर आपको अपनी ज़िंदगी से निकाल कर ये पर्सन अकेले हैं। 9 ऑफ वॉन्ड्स डेफिनेटली इनको लगता है कि उन्होंने बहुत मेहनत की, या हो सकता है कि बहुत पैसे कमाए, या इस इंसान को ये लगता है ना कि इन्होंने अपनी काम 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 को लेकर ज़्यादा अटेंशन दिया और आपको कहीं ना कहीं साइड कर दिया। ठीक है, मतलब जब आपको ज़रूरत थी ना तो ये ज़्यादा करके अपने काम के ऊपर फोकस थे, आपको इमोशनल सपोर्ट भी नहीं किया। सो आज इस इंसान की जैसे कि ना, एक तो थके हुए इंसान लगते हैं, या बीमार लगते हैं, या ओवर थिंकिंग लगता है जैसे कि 4 ऑफ, और इनकी सोच जो है ना कि मेरी गलती, मेरे से गलती होगी, अभी क्या करूँ, मेरे से गलती हो, मेरे से पाप हो गया, क्या करूँ क्या करूँ। वो सोच यहाँ पर आपके पर्सन की है कि एटलीस्ट उनको पता तो चल रहा है कि गलती उनकी है, या फिर उनको लगता है कि मेरी वजह से आज ये जो रिश्ते में सब कुछ हो रहा है, ये जो सिनारियो है आप दोनों के बीच में, गैप है आप दोनों के बीच में, बहुत ज़्यादा दूरियां, फासले हैं, रिश्ता टूटा है, वो उनको लगता है कि मेरी वजह से। अभी उनको क्या है ना, वापस आना है। 3 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी, वापस मतलब रिटर्न आना है। उनको लगता है कि अभी ये जो हुआ सो हुआ, मैंने नज़रअंदाज किया, इस रिश्ते को मैंने सीरियसली नहीं लिया था, मुझे शादी करनी थी 2024 में या 25 में, मैंने नहीं की, लेकिन अभी भी वक्त नहीं गए हैं, चलो कर लेते हैं। या फिर ये पर्सन ये घर बसाना चाहते हैं आपके साथ, तो ये थॉट्स हैं, कुछ प्लान है, प्लानिंग के साथ पर्सन आ रहे हैं। ओके अभी मुझे लगता है ना कि ये सबको अपनी ज़िंदगी से दूर करके आपको
प्रथम स्थान कहते हैं ना कि फर्स्ट प्लेस आपको देना चाहते हैं पर्सन। ओके, और भी कुछ लोग होते हैं ना जो इनको डिस्ट्रैक्ट कर रहे थे इस रिश्ते में, या फिर कई सारे लोग हैं जिनका इम्पैक्ट इस दोनों के रिलेशनशिप पर हो रहा था, असर हो रहा था। ओके, क्योंकि आपको पता है कि जहाँ पर हीरो हीरोइन होते हैं वहाँ पर कोई विलन तो होगा। सो यहाँ पर आप दोनों के रिश्ते में कोई ना कोई विलन होगा, कोई ना कोई नेगेटिव पर्सन होगा जिसका इम्पैक्ट हो रहा था रिश्ते के ऊपर। उसके बाद जो कार्ड आया लास्ट वाला वो है 4 ऑफ पेंटिकल्स। इन्होंने बहुत कुछ हासिल किया है या हासिल करना चाहते हैं, या पहले से इनकी माइंड में वही था कि मुझे प्रॉपर्टी लेना ही है, मुझे घर लेना है, उसके बाद मुझे शादी करनी है, ये करना है, वो करना है। तो इनके सपने पूरे करते करते शायद उन्होंने, मतलब एक होता है ना कि रिश्ते में है, लेकिन बहुत से लोग आजकल ऐसे होते हैं कपल्स के बीच में कि हस्बैंड वाइफ हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा होता है ना कि हस्बैंड काम 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 करके बिल्कुल परिवार को इग्नोर करते हैं। बस एक रिश्ता रहता है, नाम का रिश्ता, उस रिश्ते में प्यार या एक दूसरे के टाइम स्पेंड ना करने की वजह से ना फिर उसमें दूरियां आ जाती हैं। तो ऐसे ही कुछ यहाँ पर मुझे दिखाई देता है कि एक दूसरे के साथ टाइम ना स्पेंड करने की वजह से आप दोनों में काफ़ी फासले आ चुके हैं, जो कि वो मिटाना चाहते हैं आज इस वक्त। ओके, यहाँ पर एक कोई गिफ्ट हो सकता है आपके लिए कुछ प्रॉपर प्लानिंग के साथ पर्सन आ रहे हैं। साथ ही साथ ये बीमार हो सकते हैं, जैसे मैंने कहा ना कि थके हुए, बीमार, ओके, लो एनर्जी, या सर्दी खांसी बुखार, लेटे हुए या फिर रेस्ट करते हुए, जैसे कि इनको डॉक्टर ने कहा कि रेस्ट करो, बहुत भाग दौड़ कर ली, ऐसी भी एनर्जी यहाँ पर है। ओके, सो 4-4 की एनर्जी आई है जो कि मुझे काफ़ी नेगेटिव लगती है, क्योंकि एटलास राहु की है। इस ज़िद्दी, इनको राहु ज़िद्दी बनाएगा, आपकी बात नहीं मानेंगे, या आप कितना भी सही कहो, कुछ भी कहो, उनको झूठ लगेगा, उनको गलत लगेगा। तो वो एनर्जी यहाँ पर है। उसके साथ साथ 9 कि मेरे को जो करना है वो करना है, तो मेरे काम में दखल अंदाजी मत करो। तो ये कहीं ना कि मतलब आपको अपना नहीं मान रहे थे, जो कि आज वो मान रहे। मतलब 3 ऑफ वांड्स एक चांस है, 6 ऑफ पेंटिकल्स एक एनर्जी है जहाँ पर इक्वल गिव एंड टेक हो सकता है, या आपके साथ जस्टिस भी हो सकता है। यानी कि आपसे कुछ गलती हुई नहीं है और उनसे गलती हुई है, तो डेफिनेटली वो पर्सन एक अपॉलॉजी के साथ सॉरी कहने के लिए एक मैसेज कर सकते हैं आपको, आई एम सॉरी, आई इग्नोर यू, या मैंने तुमको बहुत नज़रअंदाज किया, आई एम सो सॉरी। तो एक रियलाइजेशन यहाँ पर दिखाई देता है। सो कार्ड्स के थ्रू जो राशियाँ आई हैं वो हैं जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन राशि, तुला राशि, कुंभ राशि, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, मकर राशि, वृषभ राशि, कन्या राशि। उसके साथ साथ यहाँ पर एरीज, लियो, सजिटेरियस, मेष राशि, सिंह राशि, धनु राशि। सो 6, 3, 4, 4 यहाँ पर एनर्जीज, और 9 नंबर यहाँ पर एनर्जी ऑफ 5। ओके, सो ये कुछ नंबर्स भी यहाँ पर आए हुए। देखते हैं यहाँ पर कैंडल बैक से कि इस वक्त पर्सन क्या सोच रहे। फ्लेम के ऊपर ज़रूर फोकस कीजिएगा और अपने पार्टनर को जितना हो सके याद करें, ताकि वो एनर्जी यहाँ पर रिफ्लेक्ट हो सके। जिस भी पर्सन के बारे में आपको जानना है उनको याद कीजिए, उनके बारे में सोचिए, उनका चेहरा याद कीजिए। एंजल्स एंड डिवाइन मुझे प्लीज़ गाइड करें। एंजल्स एंड यूनिवर्स मुझे प्लीज़ गाइड करें। हर हर महादेव। हो सकता है ना कि इस पर्सन ने आपका दिल तोड़ा है और अभी कहीं ना कहीं वो अकेले हैं। ओके, जैसे कि खुश नहीं है। फ्लेम मुझे ये कहती है कि बिल्कुल खुश नहीं है। एक जीने का मज़ा होता है ना इंसान की ज़िंदगी में, मतलब सुबह आप उठते हैं, आपको लगता है वाह, थैंक यू, ग्रैटिट्यूड देते हैं आप भगवान को कि मुझे आज का दिन दिखाई दे, आज मैं बहुत कुछ करूँगा या बहुत कुछ करूँगी। वो यहाँ पर नहीं है एनर्जी, मतलब लेटे हुए, सैड सैड। ओके, सो कुछ ना कुछ हुआ, कुछ खो दिया इस इंसान ने, ऐसे यहाँ पर भावनाएं हैं। अगेन इट इज शोइंग मी नंबर 4। डेफिनेटली इस पर्सन ने कुछ ना कुछ रिस्क लिया है, या जो नहीं करना था ना इस रिश्ते में वो किया है। कुछ ना कुछ बहुत बड़ी गलती की है इस इंसान ने, ऐसा वो फील करते हैं। बहुत ज़्यादा नेगेटिव है सोच इस इंसान की। ओके, आपको लेकर उनको लगता है ना कि आपका दिल तोड़ दिया, बहुत बुरा किया, या फिर आपसे बात करना बंद किया, बुरा किया। मतलब आप दुश्मन तो है नहीं, हम दुश्मनों से बात नहीं करते हैं क्योंकि उसकी वाइब्स हमको नेगेटिव लगती हैं, या हमको लगता है कि हमारे दुश्मन हमारे बारे में बुरा सोचते हैं। लेकिन जो प्यार करता है वो बुरा कैसे सोच सकता है? तो इंसान को वही फील होता है कि आप उनके बारे में बुरा तो कभी सोच नहीं सकते। इनकी गलतफहमी थी, इनको ऐसा लग रहा था
या वो आपको इंटरफियर होने नहीं दे रहे थे अपनी लाइफ में, ओके, कि तुम मुझे मत बताओ या तुम मुझे ये मत करो। लेकिन ये ऐसा नहीं सोच रहे थे ना कि आप भी उनकी ज़िंदगी के हिस्सा हो, आपका भी हक बनता है कि आप उनको जब गलत जा रहे हैं तो वो बताएं, या अगर सही कर रहे हैं तभी आप उनको थैंक यू कहें, अप्रिशिएट करें। सो ये पर्सन भी धीरे धीरे आपकी फीलिंग्स को कहीं ना कहीं फील कर रहे हैं, आपकी फीलिंग, आपकी भावनाओं को फील कर रहे हैं। आपसे दूर रहकर वो आपने जो कही हुई बातें हैं या आपके एक्शंस के ऊपर गौर कर रहे हैं कि आपने ऐसा क्यों किया, आपने ऐसा क्यों कहा, उसके पीछे की इंटेंशन सोच रहे हैं। तो लगता है कि आपकी इंटेंशंस बहुत प्योर हैं। आपने जो सोचा या आपने आज तक उनको जो बताया उनके अच्छे के लिए बताया, वो नहीं मान रहे थे, क्योंकि हो सकता है कि उनमें एटीट्यूड हो या वो ऐसी सोच में है ना कि उनको सब कुछ पता है, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं। तो वो एक यहाँ पर एनर्जी, वो उनको लगता है दैट वाज रॉन्ग, मेरी वो एनर्जी गलत थी। ये इंसान को पहले दिन से आपने प्यार किया है और अभी भी आप उतना ही प्यार करते हैं इस इंसान के लिए, कभी आपका प्यार कम नहीं हुआ है। लेकिन हो सकता है कि पर्सन कभी समझ नहीं पाए कि प्यार क्या होता है, अट्रैक्शन क्या होता है, एक रिलेशनशिप क्या होता है और फ्लर्ट क्या होता है। आप एक, मुझे लगता है कि सीरियस रिश्ता चाहते थे इस इंसान के साथ, या फिर आपको पता है कि हमारी शादी नहीं हुई है, दोनों सिंगल हो सकते हैं शायद, और आप फिर भी इस इंसान से मतलब इतने इन्वॉल्व हो चुके थे कि आपको फ़र्क नहीं पड़ रहा था कि आपकी शादी हुई या नहीं हुई है, और कि आपने अपना माना, बस आप 100% देना चाहते थे, जो कि ये पर्सन नहीं सोच रहे थे, नहीं समझ पा रहे थे आपकी फीलिंग्स को, आपकी इमोशंस को ना, वो नहीं समझ पा रहे थे, या अगर समझ भी रहे थे तब भी वो नज़रअंदाज कर रहे थे शायद। आज मुझे लगता है कि वो पर्सन अकेले या लोनलीनेस की वजह से ना आपको बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं। अब मुझे लगता है कि ये पर्सन आपसे दूर 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 भाग रहे थे, आप हमेशा इनको चेज़ कर रहे थे, या फिर एक भी दिन इनका कॉल नहीं आया तो आप कॉल इसको उसको, उनके फ्रेंड्स को और किसी कलीग्स को, मतलब कहीं ना कहीं मतलब एक रहा नहीं जाता ना, वो आपकी तरफ से एनर्जी मुझे दिखाई देती। उतना उन्होंने एफर्ट्स नहीं डाले। मतलब एक दिन अगर आप सेम ऑफिस में करते हैं आप काम, या एक ही कंपनी में है, एक ही आपका वर्क प्लेस एक ही है, और कभी कभार अगर आप नहीं गए तो इन्होंने कभी फ़ोन करके पूछा नहीं कि क्या हुआ है। ये ऐसे प्रिटेंड किया जैसे कि उन्होंने आपको देखा ही नहीं, या मतलब कहीं ना कहीं बहुत बार इस इंसान ने आपका दिल तोड़ा है जिसके बारे में वो सोचते हैं। ऐसा लगता है ना कि पर्सन कहीं दूर खड़े हैं और आपकी तरफ देख रहे हैं, या आपकी घर की तरफ देख रहे हैं, या आप आते जाते हुए वो देखते हैं। ऐसा मुझे यहाँ पर लगता है कि पर्सन कहीं दूर खड़े हैं, ओके, और वो आपको देख रहे हैं, जैसे कि दूरबीन से देखना, वैसे यहाँ पर मुझे लगता है कि स्पाई, ओके, समथिंग स्पाई की एनर्जी मुझे लगता है कि चुपके से कहीं से देख रहे हैं आपको, ओके। ये डेफिनेटली हो सकता है कि बहुत दूर है या लॉन्ग डिस्टेंस है, या जैसे कि पहाड़ी पर खड़े हैं पर्सन और आपको देख रहे हैं। ऐसा लगता है ना कि ये पर्सन घर बना रहे हैं, या इनका सपना है कि घर बनाना है, घर लेना है, ओके। एक चिड़िया, छोटी सी स्पैरो, आपने देखा है ना, जब वो घोंसला बनाती है, एक एक चीज़ जमा करके फिर घोंसला हो जाता है। तो ये मुझे लगता है कि सेविंग कर रहे हैं, या घर बनाने के बारे में या घर लेने के बारे में सोच रहे हैं, या बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं ताकि घर बनाने के लिए पैसे इकट्ठा करें। हो सकता है कि इनका घर बहुत ज़्यादा पुराना है तो नया बना रहे हैं, या फिर हो सकता है कि रेंटेड अपार्टमेंट में रहते थे और अपना खुद का घर लेना चाहते हैं, उसके बाद वो सेटल होना चाहते हैं, शादी करना चाहते हैं उसके बाद। ऐसी कुछ एनर्जी यहाँ पर इस वक्त मुझे दिखाई देती है। एक फूलों का गुलदस्ता मुझे दिखाई देता है, बुके दिखाई देता है, ठीक है, सेलिब्रेशन दिखाई देता है, जैसे कि इनके घर में कोई पूजा है, या फिर कोई किसी की शादी है, किसी की मंगनी है, या फिर ये किसी शादी में गए हुए हैं, ओके, किसी दोस्त की शादी में हो सकते हैं, ओके। सो मुझे लगता है कि एक मंडप है शादी का जो सजा हुआ, कुछ सेलिब्रेशन हो रहा है, ओके। चारों तरफ फूल हैं, फूलों का डेकोरेशन है, ऐसी एनर्जी यहाँ पर इस वक्त दिखाई देती है। पर्सन आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। हो सकता है ना किसी इंसान को लगता है कि इतना खुशी का माहौल है, सब कुछ मतलब कहने की खूबसूरत है, चारों तरफ इनके आसपास जैसे डेकोरेशन है, सब कुछ खूबसूरत है, लेकिन आप नहीं हो,
या उनको लगता है कि आपको एक कॉल करके बुलाएं या कॉल कर आपको मैसेज करें या वीडियो कॉल करें। इनको ऐसा लगता है कि कुछ आपकी मनपसंद चीज़ें हो रही हैं शायद, और वो अकेले हैं, आपको बहुत ज़्यादा याद करते हैं। इस पर्सन की ना एनर्जी जैसे कि क्वीन ऑफ कप्स है, ठीक है, जैसे कि बहुत सारी चीज़ें इनके दिल में है, ये बहुत कुछ कहना चाहते हैं और बहुत कुछ अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करना चाहते हैं, और बहुत कुछ कंप्लेंट्स भी हैं। जैसे कि ये आपको कहना चाहते हैं कि तुम्हारी वजह से मेरा ऐसा हुआ, तुम्हारी वजह से मैंने ऐसा सोचा। ओके, कहने की आपको कुछ वो आपके ऊपर इल्ज़ाम भी डालना चाहते हैं, और कुछ कहना भी चाहते हैं कि तुम्हारी वजह से मेरा ये फ़ायदा हुआ, या तुम्हारे कहने की वजह से उस गलती से मैं बच गया या बच गई। सो कहने की दोनों साइड से ये फील करते हैं। ओके, मोर या पीकॉक का सिंबल यहाँ पर फॉर्म हुआ है, जो हो सकता है कि आपने मोर पंख रखे हैं अपने घर में और आप बहुत ज़्यादा पॉजिटिव फील करते हैं, या मोर पंख आपको अच्छा लगता है। और साथ ही साथ कुछ मोर पंख वाली साड़ी हो सकती है, कुछ ऐसा पहना है आपके पर्सन ने, ऐसा भी मुझे यहाँ पर फील होता है। सो डेफिनेटली मोर यानी कि पॉजिटिविटी। जब भी आपको मोर दिखाई देता है, कोई तो सैड तो नहीं होता, मोर दिखने के बाद, पीकॉक दिखने के बाद खुशी होती है। सो मुझे लगता है कि खुशी आपको कुछ ना कुछ मिलने वाली है, कुछ ना कुछ गुड न्यूज़ आपकी ज़िंदगी में आ सकती है। ट्रैवलिंग की एनर्जी हो सकती है, या प्लान किया है पर्सन ने आपकी तरफ ट्रैवल करने के लिए, या दोनों कहीं ट्रैवल करके जा सकते हैं। इनकी ऐसी कुछ मन में चल रहा है कि काफ़ी दिन हो गए वो आपसे मिले नहीं हैं, काफ़ी दिन से, काफ़ी हफ्तों से एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड नहीं किया, तो कहीं ट्रैवल कर सकते हैं। ओके, ये पर्सन एकांत में या फिर आपके साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं बहुत दिन के बाद। न्यू ईयर प्लानिंग हो सकती है। ऐसे तो ये टाइमलेस रीडिंग है, तो जब भी वीडियो आएगा उस दिन के लिए एनर्जी होगी। सो यहाँ पर जो राशियाँ मुझे इस वक्त दिखाई देती है उसमें लीवो सिंह राशि, उसके साथ साथ टॉरस वृषभ राशि, कैप्रिकॉर्न मकर राशि, वर्गो कन्या राशि दिखाई देती है, एक्वेरियस कुंभ राशि, जेमिनाई मिथुन राशि इस वक्त मुझे दिखाई देती है। देखिए यहाँ पर ना मुझे एक ट्रांसफॉर्मेशन दिखाई देता है, मतलब पर्सन की सोच ना पूरी तरीके से बदल चुकी है। शायद वो अभी कहीं ना कहीं आपके साथ एक सीरियस रिलेशनशिप चाहते हैं। अभी तक वो, इनको पता नहीं था कि सीरियस रिलेशनशिप चाहिए उनको, शादी चाहिए उनको, सिर्फ एक रिश्ता चाहिए उनको, कुछ भी पता नहीं था, या फिर पता नहीं करना चाहते थे, वॉटेवर। लेकिन आज एक आगे बढ़ने की यहाँ पर एनर्जी है कि पर्सन एक प्रपोजल के साथ कि यस, मैंने बहुत दिन से कहना था मुझे, या बहुत दिन मैंने सोचा, एंड रियली आई वांट टू हैव अ फ्यूचर विथ यू, तुम्हारे साथ ही मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ, या मुझे एहसास हो गया कि तुम ही हो जिसके साथ मैं अपनी ज़िंदगी बिताना पसंद करूँगा या पसंद करूँगी। सो मुझे लगता है कि इस इंसान को एक अंदर से फीलिंग आ रही है ना कि आपके साथ बातचीत करें। इस पर्सन को एक फीलिंग आ रही है ना कि कहीं ना कहीं वो आपको अपनी दिल की बात बताएं। और ज़्यादा करके रीयूनियन की एनर्जी तो है ही है, लेकिन एक सरप्राइज़ की एनर्जी है। एक सरप्राइज़ मतलब जो आपने सोचा नहीं ना, वो मान जाएंगे वो, मतलब हो सकता है कि शादी की बात को लेकर मान जाएं, आपके साथ कंफर्म करें रिश्ता। ओके, या फिर आपको रिंग पहनाएं या कुछ भी ऐसा स्पेशल फील कराएं, जिससे आपको एटलीस्ट भरोसा तो होगा कि है इस इंसान के दिल में मेरे लिए फीलिंग्स भी हैं, प्यार भी है। मतलब अभी तक अगर आप सोच रहे थे कि प्यार है या नहीं है, कंफ्यूजन था, तो वो दूर होगा। बहुत कुछ जमा किया इस इंसान ने ना, बहुत कुछ अपने दिल में बहुत भर के रखे फीलिंग्स, तो इजीली नहीं कहते। ओके, दिल में बोझ है, या फिर बहुत कुछ कहना है लेकिन कहूँ नहीं कहूँ। ओके, मैसेज करूँ नहीं करूँ, मतलब कहीं ना कहीं अपने आप को रोकते हैं बहुत ज़्यादा। काफ़ी सभी लोग नहीं कर सकते ये चीज़ें। ओके, कुछ लोग होते हैं ना, उनको दिल में रहती नहीं हुई बात, कहनी है मतलब कहनी है। ये पर्सन मुझे लगता है कि बहुत कंट्रोल करते हैं। आपकी कोई बात बुरी भी लगी ना, तो मुंह पर नहीं बोलते हैं पर्सन, आपको हिंट्स देते हैं या बाद में सुनाते हैं।
क्लियरली उसी वक्त नहीं कहते। आप बहुत बार इनको कहा होगा आपने कि उस वक्त मुझे अगर इस वक्त तुमको मेरी बात कोई बुरी लगी उसी वक्त कहना था, अभी 4 दिन के बाद क्यों सुना रहे हो। सो समथिंग लाइक दैट। तो कहने की कह नहीं पाते शायद, या फिर उनको लगता है कि क्यों कहूँ। ओके, जो जिस वक्त जो एक्शन लेना है वो नहीं लेते और बाद में पछताते हैं, अरे यार मैंने वो करना था, ऐसे करना था। सो डेफिनेटली यहाँ पर उड़ने की एंजल विंग्स की यहाँ पर एनर्जीज़ हैं, जैसे कि ये पर्सन ब्लेसिंग से भरे हुए हैं, या फिर आपने कुछ मैनिफेस्ट किया तो वो ब्लेसिंग्स आप रिसीव कर रहे हैं। मैनिफेस्टेशन आपका सच होने लगा है और इस पर्सन का माइंड चेंज होने लगा है, और ये पर्सन आपको कहीं ना कहीं आपको लेकर सीरियस होते जा रहे हैं। मतलब एक बदलाव जो आता है ना अचानक, जब आप सोचते नहीं कि ये चीज़ें हो सकती हैं, जब आपको पता है कि आपके एग्ज़ाम में आपने पढ़ाई नहीं की, या फिर आपने की पढ़ाई लेकिन इतनी खास नहीं की, और अचानक आपको 80% मार्क्स मिल जाए, तो एक कहीं ना कहीं वो कहते हैं ना कि मेरी किस्मत या मेरा लक, तो यहाँ पर एक लक फैक्टर एक्टिवेट हो रहा है। मतलब जो चीज़ें आपको लग रही थी वो होंगी नहीं होंगी, पर्सन कभी कभार आपको आई लव यू कहेंगे, या जैसे कि फिल्मों में होता है ना कि फूलों का गुलदस्ता लेकर आपके दरवाजे पर आए, टिंग टोंग बेल बजाए और फिर आपको वो फूल दें और आपके चेहरे पर वो स्माइल होगी। सो ये कहीं ना कहीं सपने हो सकते हैं। आपको लगता है ये सपना है यार, ऐसा नहीं हो सकता, और मेरे पार्टनर तो अनरोमांटिक हैं, ऐसा कुछ नहीं करेंगे, लेकिन ये ऐसा हो सकता है। ओके, ऐसा हो सकता है। सो यहाँ पर वो फीलिंग है कहीं कि प्रॉपर प्लानिंग के साथ आ रहे हैं, या फिर वो आइडियाज़ ढूंढ रहे हैं कि आपको क्या अच्छा लगता है। अगर उन्होंने ऐसा किया तो क्या आप खुश हो जाएंगे, अगर उन्होंने ऐसा किया तो कहीं ना कहीं आपको क्या पसंद है, सबसे ज़्यादा आप किससे खुश हो जाते हो, किस चीज़ से, या कौन सी गिफ्ट, या क्या आपकी मनपसंद चीज़ है। ओके, हो सकता है कि किसी दोस्तों से पूछ रहे हैं, या हो सकता है चुपके से कहीं आपके बारे में ढूंढ रहे हैं सोशल मीडिया के ऊपर, या ओके जैसे कि आपकी फेवरेट कलर्स। तो ये रिश्ता जो मुझे यहाँ पर दिखाई देता है, हो सकता है कि नया नया रिश्ता है, कुछ लोग हैं ये आपके न्यू पर्सन हो सकते हैं। ओके, ये आपके न्यू पर्सन लाइफ में आ चुके हैं, वो हो सकते हैं जैसे कि 1 महीने से इस रिश्ते में हो, या 1 साल से रिश्ते में हो, या फिर उससे भी ज़्यादा, तब भी ये रेजोनेट होगा कि पर्सन अपनी काम काज को छोड़कर इस दोनों के रिश्ते को लेकर सीरियस होते हुए फील होते हैं। तो उनको लगता है कि अभी वो वक्त है जहाँ पर उनको ठहरना चाहिए। अभी भाग रहे थे, आपसे भी भाग रहे थे और काम के पीछे भाग रहे थे, पैसे के पीछे भाग रहे थे। उनको लगता है कि हो गया, बहुत कुछ किया। ओके, जिसमें है उसमें आपका कहना क्या होगा ना, जो है उसमें समाधान मान लो, बी हैप्पी इन वॉट एवर यू हैव, डोंट कंपेयर योर सेल्फ विथ अदर्स। उसके पास ऐसा है तो मेरे पास क्यों नहीं। भाई आप एक अलग आइडेंटिटी हो, वो एक अलग आइडेंटिटी है। आपसे कोई बेहतर कर रहा है ना और आप कम कर रहे हो, कभी नाराज़ नहीं होना है। जो बेहतर करता है उसका भी अच्छा वक्त चल रहा है, उसका भी एक दिन बुरा वक्त आएगा, आपका भी अच्छा वक्त आएगा। तो अप्स एंड डाउन्स हर इंसान की ज़िंदगी में होते हैं। जो इनको लगता है, आपके पर्सन को ये लगता है ना कि हो सकता है ना कि जिस टाइम आपका वक्त ख़राब था, या जिस वक्त आप कुछ भी नहीं थे, शायद वो आपको ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे थे। अभी हो सकता है कि आपका प्रमोशन हो गया, आपके पीछे पीछे भाग रहे हैं, या फिर आपको ज़्यादा अटेंशन दे रहे हैं, या हो सकता है ना कि आपका इंक्रीमेंट हो गया, आप अच्छे खासे पोस्ट पर गए, या आपको न्यू अपॉर्चुनिटी आ गई, आप उनसे बेहतर कर रहे हो शायद, और ये बातें उनको थोड़ी सी आपकी तरफ खींच कर लेकर आ रही है। अभी आप लाइमलाइट में हो, अभी सब लोग आपके बारे में बात कर रहे हैं, सब लोग आपके बारे में तारीफ़ कर रहे हैं। सो एक यहाँ पर है कि आप फेमस हो रहे हो, या फिर उनसे भी आगे निकल गए आप। ओके, आपकी किस्मत चमक गई। तो पर्सन को लगता है जिसको मैंने इतना इम्पोर्टेंस नहीं दिया, या जिसके बारे में मतलब आपके पार्टनर ने आपको इतना लकी नहीं समझा था, या आपकी काबिलियत के ऊपर शक किया था कि आप कुछ नहीं कर सकते, आज वो देख रहे हैं कि आप बहुत आगे बढ़ चुके हो। ओके, आपका भी वक्त बदल रहा है। सो ये पर्सन आपके साथ एक जैसे कहते हैं ना कि एक सीरियस कनेक्शन में आना चाहते हैं।
अभी वो पीछे फिर आगे पीछे कहने की मुड़कर नहीं देखना चाहते कि पास्ट में क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था, लेकिन कुछ बातें उनको सता तो रही हैं। अचानक वो डिलीट नहीं कर सकते, लेकिन अभी उनको लगता है कि अभी जो वक्त मिला है या अभी जो उनको एक मौका मिला है, और अभी भी आप अगर सिंगल हैं, आप कहने की इन्हीं का इंतज़ार कर रहे हो, उनको पता चला है किसी से या अपने कहाँ होगा। सो ये इस रिश्ते को लेकर सीरियस हो रहे हैं और प्रॉपर प्लानिंग के साथ आपकी ज़िंदगी में वापस आ सकते हैं। सो इस पर्सन के नाम का पहला लेटर जो है वो यू लेटर से हो सकता है, ओके, एम लेटर से हो सकता है, एस लेटर से हो सकता है, आर के लेटर से हो सकता है, आई लेटर बहुत स्ट्रॉन्ग नज़र आता है मुझे, नंबर 3, नंबर 7, नंबर 13, 13 नंबर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नज़र आता है। ओके, 13 बर्थ डेट हो सकती है इस इंसान की, 13 किसी भी महीने की, या ये पर्सन जनवरी बॉर्न या मार्च बॉर्न हो सकते हैं। ओके, सो 17, 11, 13 ये कुछ बर्थ डेट्स मुझे दिखाई देते हैं। वी लेटर भी यहाँ पर रिफ्लेक्ट हुआ है। आपके पार्टनर आपसे दूर है, शायद इन्होंने कुछ हासिल किया है। ओके, ये अपनी करियर के वजह से दूर गए थे, शायद अचानक गए थे, अब्रॉड गए थे, आउट ऑफ कंट्री या अलग स्टेट में रह रहे थे या आपसे दूर, तो ये बहुत ज़्यादा याद कर रहे, बहुत ज़्यादा मिस कर रहे, ये मिलना चाहते हैं, बहुत ज़िद्दी है आपके पर्सन। ओके, एक बार जो ठान लेते हैं वही करते हैं। सो हो सकता है कि इन्होंने, इनका कुछ प्लान था या कुछ हासिल करना था, इन्होंने हासिल कर लिया है और अभी वो आपके ऊपर फोकस कर रहे हैं, या फिर आपके साथ रिश्ता जो है उसके ऊपर फोकस कर रहे हैं, या उनको सीरियसनेस आपके बारे में फील हो रहा है। आपके पर्सन ने आपसे बिछड़कर या आपसे दूर रहकर बहुत अप्स एंड डाउन्स देखे हैं। इनको बहुत याद आपकी ज़रूर सताई है, क्योंकि ऐसी कुछ चीज़ें हुई हैं इस इंसान के ज़िंदगी में जो कि अनएक्सपेक्टेड हो सकती हैं। ओके, अचानक कहीं ना कहीं इनका प्रमोशन किसी और को मिल गया, या हो सकता है कि ये इनको जहाँ पर ये गए वहाँ पर क्लाइमेट सूट नहीं हुआ, बीमार पड़ गए, या हो सकता है कि कुछ चोरी हो गया इनका सामान। सो मुझे लगता है कि बहुत प्रॉब्लम्स फेस किए हैं इस इंसान ने, और वो बुरे वक्त में ज़रूर इस इंसान ने आपको मिस किया है। इस इंसान को ये लगता है ना कि आपने हमेशा उनको, चाहे उन्होंने गुस्सा किया, चाहे उन्होंने अच्छे से बात किया या जो भी किया, आप हमेशा, आपका बर्ताव एक जैसा ही रहा है। इस इंसान की तरफ से आपने एक्सपेक्टेशंस नहीं रखी, उनको फील होता है कि आपको कोई तोहफ़ा चाहिए, आपने कुछ मांग नहीं की कि मुझे ये चाहिए, वो चाहिए, ऐसा चाहिए, वैसा चाहिए। आप वो पर्सन जैसे भी है आपने उनको एक्सेप्ट किया, वो उसके बारे में सोचते हैं कि आपकी कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं है, आपकी कोई बड़ी 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 बातें नहीं हैं, या फिर आपको झूठ पसंद नहीं है। सो यू आर वेरी पॉजिटिव पर्सन, बस वो आपको समझने में उन्होंने देर कर दी। सो डेफिनेटली ये रिश्ता आगे बढ़ रहा है, डेफिनेटली पर्सन आपको लेकर सीरियस हो रहे हैं। ओके, सो आगे का वक्त मुझे लगता है ना कि आप दोनों एक दूसरे से मिलेंगे और बहुत सारी बातें शेयर करेंगे, या ये पर्सन अपने दिल की बात आपके सामने ज़रूर रखेंगे। सो आज की कैंडल वैक्स रीडिंग में इतना ही। थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू यूनिवर्स।